बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। सो यूके दे विच लगातार स्टूडेंट्स के सवाल आ रहे हैं कि घट फीस वालियां यूनिवर्सिटीज़ जरूर साझियां कीतियां जान। सो साडे नाल अनीता मैम ने जिहड़े कि ब्रांच हैड ने स्टडी स्केयर दे चंडीगढ़ दे विच, और स्टडी स्केयर दे नाल 100 के करीब यूनिवर्सिटीज़ ने जिहड़ियां वो जुड़ियां हुई ने। सो लगभग डायरैक्ट एसोसीएशन है। सो इस करके बहुत ईजी है स्टडी स्केयर दे लई यूके दियां यूनिवर्सिटीज़ दे विचों ऑफर लेना और तुहाडे प्रोसैस नूं कंप्लीट कराउणा। पर सवाल यह है कि लो फीस यूनिवर्सिटीज़ किन्नियां क ने और किन्नी घट्टो घट्ट फीस यूके दे लई चाहीदी है। अनीता पंडराल मैम साडे नाल मौजूद ने। अनीता मैम बहुत बहुत स्वागत है जी। सर थैंक यू सर। अनीता मैम मैं चाहूँगा कि लो फीस दियां यूनिवर्सिटीज़ दे नाल यूके दियां की ऑप्शंस ने, क्योंकि कई रोलिंग इनटेक्स भी ने और सितंबर इनटेक भी है। बिल्कुल सर, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है। अगर मैं डायरेक्ट टाइप की बात करूँ तो वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 100 यूनिवर्सिटीज़, और उन 100 यूनिवर्सिटीज़ में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो विदाउट आइल्स स्टूडेंट की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस यही है कि स्टूडेंट के जो इंग्लिश में है वो एटलीस्ट 70% होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जैसे कि जिनके पास जो ट्यूशन फीस है वो उनकी कम है कंपैरेटिवली। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ बीपीपी यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं बीपीपी यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो उनके पूरे साल की जो ट्यूशन फीस है वो 13,000 पाउंड है। लेकिन अगर मैं वही चीज़ मैं करूँ तो आफ्टर स्कॉलरशिप वो 11,500 पाउंड के करीब आ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर नॉट लाइक सपोज टू पे 1 ईयर की ट्यूशन फीस, आप हाफ ईयर की ट्यूशन फीस पे करके भी जा सकते हो। अगर मैं हाफ ईयर की ट्यूशन फीस के बात करूँ तो वही 6,000 to 7,000 पाउंड के करीब रहती है, विच इज़ अ वेरी वेरी लाइक आप ये कह सकते हो कि बहुत अच्छा एक ऐसी ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर है जो कि आई डोंट थिंक कि पूरे यूके में आपको कहीं पे मिलेगा। तो इफ़ यू वांट टू अप्लाई इन बीपीपी यूनिवर्सिटी तो अभी जो अपकमिंग इनटेक है वो जून इनटेक है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। डेडलाइंस भी हैं अभी। और अगर मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो चल रही है वो सितंबर इनटेक के लिए चल रही है। अब यूके में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि विदाउट आइल्स, अगर आपने आइल्स नहीं है आपका, ठीक है, और बट आपकी इंग्लिश में स्कोरिंग अच्छी है, यानी कि इंग्लिश के एक सब्जेक्ट में आपके 70% है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने आइल्स नहीं किया है तो भी आप बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये मैसेज उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिनका अभी आइल्स और पीटी नहीं क्लियर हो पा रहा है, या फिर जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली 12th पास करेंगे और वो सोच रहे हैं आइल्स पीटी अप्लाई करने के बाद जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो अगर आपके इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो स्ट्रेट अवे यू कैन अप्लाई इन यूके, और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीज़ा में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, बड़े इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लो बजट में देख रहे हैं तो लो बजट में भी आपको यूके में यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, बड़े आराम से आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्यूशन फीस जो स्टार्ट होती है वो आपकी वही है कि 11,500 पाउंड से लेके 18,000 to 19,000 पाउंड तक जाएगी, और 6 मंथ की जो फीस है वो इनिशियली आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी देख रहे हो कि आप सितंबर तक नहीं वेट करना चाहते हो, आप थोड़ा सा नियरेस्ट इनटेक देखना चाहते हो, तो नियरेस्ट इनटेक के लिए भी अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप बहुत आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर मैं टर्न अराउंड टाइम की बात करूं कि ऑफर लेटर में कितना टाइम लगता है, क्योंकि देयर आर मेनी यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट और केस ऑन केस वेरी करती है। तो अगर आप यूके के लिए कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप एक बार कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन डिस्कस योर प्रोफाइल। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पूरे यूके के पूरे प्रोसेस को करने में टाइम कितना लग जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो यूके में कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि 2 से 3 दिन के अंदर अनकंडीशनल ऑफर लेटर आपको जो है वो इशू कर देंगे, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है वो आपका रहता है इंटरव्यू प्लस आपका जो कैश रिक्वेस्ट करने के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है, और जो फंडिंग है वो 28 दिन पुरानी चाहिए होती है। आप अगर इनर लंदन में जा रहे हो या फिर आउटर लंदन में जा रहे हो तो इनर लंदन में जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी वो 28 से 29 लाख की रहेगी, और अगर आप आउटर लंदन में जा रहे हो तो वही फंडिंग की रिक्वायरमेंट 24 से 25 लाख के करीब रहेगी। 28 दिन पुराना पैसा चाहिए, नो मैटर ये पैसा कहाँ से आया, कोई आपसे सोर्स नहीं पूछेगा, कोई आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन नहीं पूछेंगे। तो इट्स जस्ट दैट कि योर मनी शुड बी 28 डेज ओल्ड फंड। अब इसके बाद आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये फंड्स कौन शो करवा सकता है। ये फंड्स हैं स्टूडेंट के पेरेंट्स, या तो मदर और फादर में से कोई भी शो करवा सकता है, या स्टूडेंट अपने अकाउंट में डलवा ले पैसे, वो भी चलेगा। बट अगर आप अपने पेरेंट्स के थ्रू अगर आप शो करवा रहे हैं तो एक उनकी तरफ से एक एफिडेविट चाहिए होगा और आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, सो दैट वी कैन प्रूव कि वो ब्लड रिलेशन हम जो है वो प्रूव कर सके। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे 28 डेज आपके फंड हो गए, उसके बाद आपके फंड्स पे अप्रूवल आ जाती है,
और एक इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू को बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं एक वो इंटरव्यू का नाम सुन के ही वो उनके दिमाग में एक हवा आ जाता है, पता नहीं क्या होगा। बट इंटरव्यू बहुत जेनेरिक सा इंटरव्यू होता है, उसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। दे विल आस्क अबाउट योर क्वालिफिकेशन, अगर आपने जॉब किया है तो आपकी जॉब क्या, आपके KRAs थे, कहाँ पे आपका ऑफिस था, वेब एड्रेस क्या था, या फिर आप कौन सी यूनिवर्सिटी जा रहे हो, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, आपकी फैमिली क्या करती है, दैट वुड बी द जेनेरिक क्वेश्चन। और उसके लिए जो प्रिपरेशन रहेगी वो हमारी टीम है, तो दे विल प्रिपेयर यू फॉर ऑल द थिंग्स। जी चलिए, थैंक यू सो मच। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ अनीता मैम ने शेयर की है। स्क्रीन पे नंबर है, ऊपर कॉलिंग नंबर है, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉल करें और उसके बाद फैसला करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।